जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम मेट जी और इस वीडियो में बात करने वाला हूं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है असिस्टेंट कमांडेंट का। ठीक है, सेंट्रल आर्म्ड फोर्स पुलिस फोर्स जो कि असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जामिनेशन होता है, एसी बोल देते हैं। ये एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग यूपीएससी यानी कि आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, सीडीएस की तैयारी करते हैं जो लोग, या फिर आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को ये एग्जामिनेशन ज़रूर देना चाहिए। यही मात्र एक ऐसा एग्ज़ाम है जो जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो ये मान के चलिए कि देना ही चाहिए, क्योंकि ये एग्जामिनेशन निकाल लिया, समझ जाइए कि आप यूपीएससी में भी क्वालिफाई होने के पात्र ऑटोमेटिक है ही। क्योंकि इसका जो प्री एग्जाम यानी कि जो एग्जामिनेशन होता है वो केवल यूपीएससी आईएएस के एग्जामिनेशन में जो प्री एग्जामिनेशन होता है बस उसी का तलछट है। तलछट कहने का तात्पर्य उसके उसके जैसा ही है लेकिन उससे हल्का है ना। तो ये एग्जामिनेशन देंगे, आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप आएगा और आपको इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा डायरेक्ट, और सिलेक्शन भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग करना चाहें साथ साथ अपने कर सकते हैं, नहीं करना चाहे इसे छोड़ सकते हैं, लेकिन इसका फॉर्म फिलअप जरूर कर दीजिएगा। डिटेल में मैं आपको चीज़ें बता दे रहा हूँ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में इसका ये लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। लेकिन सुन लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें, हाइट वगैरह, कितनी रनिंग करनी है, ठीक है, एग्जामिनेशन में क्या क्या आएगा, वो सारी चीज़ें बता देता हूँ। आज से फुल फॉर्म फिल होने लगे हैं, लास्ट डेट 7 सितंबर है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने पहले ही, और सीट्स कितनी है इसमें, 209 सीट्स हैं। जैसे कि आईएएस के एग्जामिनेशन में आईएएस की जो पोस्ट होती हैं वो लगभग 180 के आसपास होती हैं, लेकिन असिस्टेंट कमांडेंट में जो है 209 पोस्ट हैं। इसमें बीएसएफ की पोस्ट ये हैं 78, सीआरपीएफ की 13 पोस्ट हैं, सीआईएसएफ की 69 पोस्ट हैं, आईटीबीपी की 27 पोस्ट हैं, एसएसबी की 22 पोस्ट हैं। दोस्तों, इसे हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले किसी भी मीडियम में आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं। एग्ज़ाम स्ट्रक्चर में बताऊंगा, यहाँ पर ये पॉज करके देख लीजिएगा कहाँ पर आपको एग्जामिनेशन देना है। बहुत सारे ज़िले हैं जहाँ पर आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं। आप फॉर्म जल्द से जल्द फिल कर दीजिएगा, ठीक है। मान के चलिए कोई लखनऊ का है, ठीक है, तो लखनऊ चूज करना चाहता है तो वो जल्द से जल्द यदि फॉर्म फिलअप कर लेगा, और लखनऊ में जितनी सीट्स हैं उतनों पर जितने जल्दी से जल्दी लोग कर देंगे उन्हीं को अलॉट हो जाएगा वो वाला जो सेंटर है। तो जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिएगा, नहीं तो आपको अदर स्टेट में भेज दिया जाएगा, ठीक है। देखिए, एक इम्पोर्टेंट ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट होना चाहिए 2019-20 का होना चाहिए, इसमें ये दे दिया है। एलिजिबिलिटी एज लिमिट क्या है, मिनिमम एज होनी चाहिए आपकी 20 ईयर। जो लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, है ना, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों की 21 साल अभी नहीं हुई है, 20 ही साल है। तो ये आपके लिए दोस्तों एक एग्जामिनेशन है, और इसमें जो ऊपर की जो एज लिमिट है वो है 25 ईयर। तो एक तरह से यंग युवा जो लोग हैं वही इस एग्जामिनेशन में जाते हैं। बाकी का SC ST अदर जो बैकवर्ड हैं उनको इसमें छूट दी गई है, ठीक है। 5 ईयर की दी गई है SC कैंडिडेट्स को, यानी 30 साल के यदि SC वाले हैं वो दे सकते हैं SC ST के, और 3 साल यानी कि 25 और 3 कितना हुआ 28 साल के बैकवर्ड क्लास के दे सकते हैं, ठीक है। और बाकी का यहाँ पर आप चीज़ें देख लीजिएगा। और ये कब से कब तक होनी चाहिए, 2 अगस्त 1995 से पहले का किसी का जन्म नहीं होना चाहिए इसमें, ये देख लीजिए। और यदि आपकी 1 अगस्त 2020 को एज 25 साल हो रही है तब ठीक है, या फिर 20 साल हो रही है तब भी ठीक है, आप देख सकते हो, ठीक है। समझ में आ रही होगी आपकी चीज़ें। और नेक्स्ट जो बातें हैं वो इम्पोर्टेंट मैं बता देता हूँ। बैचलर डिग्री केवल होनी चाहिए आपके पास, चाहे आपने पास कर रखी हो या फिर आपने एग्जामिनेशन दे दिया हो, यानी कि आप वेट कर रहे हैं रिजल्ट का, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इस साल जो यानी 2020 में जो लोग देंगे एग्जामिनेशन अपनी ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर का, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, जिनके पास NCC B सर्टिफिकेट या C सर्टिफिकेट है वो आपको पर्सनालिटी टेस्ट जो होगा उसमें दिखाना होगा। ज़रूरी नहीं है हो, लेकिन यदि होता है तो बात कही है ये। इसका कुछ बेनिफिट आपको मिल जाता है इंटरव्यू के टाइम पर, लेकिन ज़्यादा मायने नहीं रखता ये, ठीक है। SC ST कैंडिडेट्स के लिए फ़ीस 0 है, और बाकी के जितने भी हैं उन लोगों के लिए फ़ीस जो है 200 रुपये है, ठीक है, देख लीजिएगा यहाँ पर। और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इनमें
वो मैं आपको बता ही देता हूँ। 7 सितंबर जैसा कि लास्ट डेट है फॉर्म की, ये बता ही दिया मैंने। और अभी आपको कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट बताऊंगा मैं आपको सिलेबस वगैरह के बारे में, ठीक है। एग्ज़ाम डेट 20 दिसंबर 2020 को इसका एग्ज़ाम है। दोस्तों इसे नोट कर लीजिए आप। 2 एग्जामिनेशन होते हैं इसमें। एक होता है आपका पेपर 1। पेपर 1 के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं वो मैं बताऊंगा। जनरल स्टडीज़ से संबंधित प्रश्न रहते हैं जो आपके यूपीएससी प्री के अंदर जो भी प्रश्न रहते हैं सेम लगभग उसी प्रकार के बनते हैं। 10 बजे से 12 बजे तक एग्जामिनेशन होता है। सेकंड पेपर होता है आपका रिटन एग्जामिनेशन जो कि इंग्लिश का होता है। दोस्तों डरने की ज़रूरत नहीं है, केवल 50 नंबर लेके आने होते हैं, ठीक है। 50 नंबर लेके आने होते हैं इंग्लिश में। और एक होता है निबंध का पेपर। टोटल मिला के आपको 50 नंबर लेकर के आने हैं, ठीक है। 80 नंबर का 120 नंबर का निबंध 80 नंबर का निबंध होता है, 120 नंबर की इंग्लिश होती है। निबंध आप इंग्लिश चाहे हिंदी में लिख सकते हो और बाकी का जो होता है इंग्लिश में होता है। टोटल मिला के 200 में से 50 नंबर आपको लेकर आने हैं। मान लीजिए आपने निबंध ही अच्छा लिख दिया, 50 नंबर उसमें आ गए, तो इंग्लिश क्वालिफाई करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ना। नंबर जरूर जुड़ते हैं, यदि आप प्री में ज़्यादा ले आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इंग्लिश से डरने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो पेपर सेकंड होता है वो 200 मार्क्स का होता है। पेपर 1 भी ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, वो 250 मार्क्स का होता है। 250 मार्क्स का होता है पेपर 1, यानी कि 2 नंबर का 125 प्रश्न रहते हैं इसमें, जो जनरल स्टडीज़ का होता है। अब इनमें आता क्या क्या है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि इसमें फिजिकल जो एफिशिएंसी टेस्ट है उसमें क्या होता है। 100 मीटर की रेस है, 16 सेकंड में करनी होती है मेल कैंडिडेट्स द्वारा। फीमेल्स के द्वारा ये 18 सेकंड में करनी होती है। 800 मीटर की एक रेस होती है जो कि 3 मिनट 45 सेकंड में करनी होती है, और फीमेल के द्वारा 4 मिनट 45 सेकंड में करनी होती है। लॉन्ग जंप 3.5 मीटर की होती है और 3 मीटर की फीमेल की होती है। शॉर्ट पुट 7.26 किलोग्राम का 5.5 मीटर जो है मेल कैंडिडेट्स को करना होता है। ये फीमेल्स के लिए ये नहीं है, ठीक है। अब इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट देख लेते हैं। इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट में आपको 150 मार्क्स का होता है। दोनों ही को बना करके आपको मेरिट लिस्ट बनती है, ठीक है। पर्सनालिटी टेस्ट और रिटन एग्जामिनेशन जो होता है उसके आधार पर इसकी कोई भी नंबर नहीं होते हैं फिजिकल टेस्ट के, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है। लगभग सभी लोग कर ही लेते हैं, आप जानते हैं, कोई ज़्यादा सिंपल सी चीज़ है। देखिए जनरल एबिलिटी जो एंड इंटेलिजेंस का जो पेपर होता है उसके अंदर जनरल मेंटल एबिलिटी होती है, यानी कि रीजनिंग आती है आपकी, ठीक है। रीजनिंग ही होती है उसमें, बहुत ही सिंपल सी रहती है। यदि आप थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे, जैसे यूपीएससी में आती है इसी प्रकार की आईएएस के एग्जामिनेशन में। जनरल साइंस होती है, करंट इवेंट होते हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल, इंडियन पॉलिटी होती है, हिस्ट्री आती है आपकी, और इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी आती है, ठीक है। ये चीज़ आती हैं आपकी पेपर फर्स्ट में। पेपर सेकंड में क्या होता है, जनरल स्टडीज़ नाम जरूर है इसका, एसे एंड कंप्रीहेंशन, लेकिन इसमें जो एसे इम्पोर्टेंट है, एसे रहता है आपका 80 मार्क्स का, ठीक है। इंग्लिश रहती है 120 मार्क्स की। दोनों हो गए 200 मार्क्स के। 200 में से आपको केवल 50 नंबर लेकर आने होते हैं, ठीक है। तो ज़रूर आ जाएंगे। ऐसे आप हिंदी में लिख सकते हो, और इंग्लिश तो आपको इंग्लिश में करनी होगी। इंग्लिश के अंदर क्या क्या आएगा, प्रिसाइज राइटिंग आती है, और थोड़ी सी इंटर लेवल की आपकी इंग्लिश होगी, तो इसमें और अच्छे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन 60 70 80 नंबर 70 नंबर भी यदि 200 में से आप ले आते हो टोटल मिला के दोनों में, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कंफर्म मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कुछ चीज़ें और इम्पोर्टेंट हैं, क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ना होगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कुछ चीज़ें इसमें 1-2 इम्पोर्टेंट और थी। हाँ, इसमें हाइट कितनी है, मेन के लिए 165 सेंटीमीटर है, वुमेन के लिए 157 सेंटीमीटर है, ठीक है। चेस्ट 81 सेंटीमीटर है, बिना फुला हुआ, फुलाकर 5 सेंटीमीटर करना पड़ता है। वेट 50 किलो मेन के लिए होना चाहिए, 46 किलो वुमेन के लिए होना चाहिए। अधिकारी लेवल की पोस्ट है ये, इस वजह से ज़्यादा फिजिकल इतना नहीं है, लेकिन इसका एग्जामिनेशन जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और बाकी का ये आइज़ का है 6.6 का है ये, और ये 6/12 का है, ठीक है। ये देख लीजिएगा यहाँ पर। इसके लिए पढ़ना क्या है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा जिसमें आपको जनरल स्टडीज़ से संबंधित इन सभी से रिलेटेड जो अभी सिलेबस बताया है मैंने, उनसे रिलेटेड सभी MCQs फॉर्मेट में चीज़ें मिल जाएंगी आपको।
वहाँ से आप उन्हें देख लीजिए, कर लीजिए, पुराने पेपर देख लीजिए, ठीक है, आप बना दोगे। जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये समझ लीजिए एग्ज़ाम देना ही देना है ये वाला, ठीक है। जो मेरे स्टूडेंट हैं उन्हें भी ये एग्ज़ाम देना है। यदि आप इसमें क्वालिफाई कर जाते हो, समझ जाइए यूपीएससी के लिए आप बिल्कुल एलिजिबल हो चुके हो, ठीक है। और मेरी जो ट्रिक्स हैं डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएंगी, वो ज़रूर देख लीजिए। यूपीएससी के प्रत्येक एग्जामिनेशन में काम आती हैं, चाहे वो सीडीएस का हो, आईएएस प्री हो, चाहे ये असिस्टेंट कमांडेंट का हो, सारी चीज़ें मैंने डिटेल में बता दी हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में इसे डाउनलोड कर लीजिए। कहाँ से कैसे वो करना है वो सब मैंने डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दिया है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।